नमस्कार। हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्र सरकार का किसानों को तोहफा, धान, मूंग, उड़द सहित 17 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। शिमला में इन्वेस्टर्स मीट शुरू, सीएम बोले निवेशकों की सुविधा के लिए बनेगा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। आजादी के दशकों बाद भी सड़क नसीब नहीं, थक हार डीसी को मेडल सौंपने पहुंचे पूर्व सैनिक। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बी फार्मा के लिए मांगे आवेदन, 25 को होगी प्रवेश परीक्षा। ऊना में एचआरटीसी पेंशनरों की बैठक, सुख सरकार पर निकाली भड़ास। हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिन खराब रहेगा मौसम, अंधड़ चलने का भी अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 और 24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बुधवार को घोषणा की, जिसके तहत धान सामान्य और धान ग्रेड ए की कीमतों में 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि मूंग की कीमतों में 803 रुपए, अरहर की कीमतों में 400 रुपए, उड़द की कीमतों में 350 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मूंगफली की कीमतों में 527 रुपए प्रति क्विंटल तथा मक्का की कीमतों में 128 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्योग और पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों के साथ बैठक में कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिए सरकार एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बनाएगी। उन्होंने कहा कि इसी कार्यवाही में देरी को दूर कर निवेश के वास्तविक क्रियान्वयन को प्राथमिकता प्रदान करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य में पर्याप्त निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। एक मंच पर सभी तरह की मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यूरो निवेशकों को एक तय समय सीमा में ही एक मंच पर ही सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये ब्यूरो अनावश्यक विलंब के कारण राज्य के साथ साथ निवेशकों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाएगा। हमीरपुर की ग्राम पंचायत गोइस के तहत आने वाले खोरट गांव के ग्रामीण सड़क सुविधा न होने के चलते काफी परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग एम्बुलेंस मार्ग के लिए 2 बार निशानदेही कर चुका है, लेकिन मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में बुधवार को क्षेत्र के पूर्व सैनिक अपने मेडल उपायुक्त को सौंपने के लिए डीसी ऑफिस पहुंच गए। हालांकि डीसी ने मेडल लौटा दिया और आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त हेमराज पैरवा ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए एसडीएम नादौन को निर्देश जारी किए गए हैं। सड़क निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश नेटचौक की ओर से नर्सिंग, पैरामेडिकल और बी फार्मा पाठ्यक्रमों में सत्र 2023-24 का आवेदन आमंत्रित किया गया है। साथ इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश की परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। इसके लिए 25 जून को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए जल्द ही केंद्र भी निर्धारित कर दिए जाएंगे। अटल मेडिकल एंड रिसर्च विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के साथ ही पैरामेडिकल और बी फार्मा आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून तय की गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुई कर्मचारियों को पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हालत ये है कि यह पेंशन नहीं मिलने के कारण पेंशनर प्रदेश सरकार से सीधे आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। पुराना बस स्टैंड परिसर में हुई एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन के बैनर तले पेंशनर की बैठक के दौरान तमाम लोगों ने पेंशन समय पर नहीं मिलने और मेडिकल सहित अन्य लाभ न मिलने का मुद्दा उठाया। पेंशनर ने यह भी कहा कि कैसा व्यवस्था परिवर्तन है उनकी भी समझ से परे है। पेंशनर संघ के स्वराध्यक्ष किशोरी लाल का कहना है कि पेंशन समय पर नहीं मिलने के चलते बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के उच्च व मध्य पर्वतीय कुछ भागों में 7 से 11 जून तक बारिश हो सकती है। इस दौरान चोटियों पर बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। मैदानी भागों में 8 से 10 जून तक मौसम साफ रहने के आसार है। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर 7, 8 व 11 जून को अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर शिमला व आसपास भागों में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।